हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देसी टॉक विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की सीरीज 14 लेकर आए हैं। 14वीं क्लास है। और अगर इससे पहले आपने 13 टॉपिक कवर नहीं किए तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और बहुत कमेंट में बताएं। और ये 10 MCQ बेस्ड प्रश्न होंगे जो पिछले 10 वर्षों से आए हुए प्रश्न हैं, उनसे जो है विश्लेषण कर अच्छे से देखकर बनाया गया है। और भारतीय संविधान भाग 5 संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी कि और इसके पहले जो है राष्ट्रपति की क्लास हो चुकी है। पार्ट 2 राष्ट्रपति की शक्तियां, जो अनुच्छेद 72 से 123 क्षमादान, वीटो और अध्यादेश। ठीक है, इसमें आपको जो है वन लाइनर व्याख्या भी मिलेगी, जिसमें अच्छे से जो बहुत अच्छे की पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। अगर आप एक प्रश्न करते हैं उसमें जो व्याख्या देखते हैं उससे कई प्रश्न हल कर सकेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 143। तो सही उत्तर इसका बी अनुच्छेद 72 है। याद रखने की ट्रिक क्या है? जैसे साहब ने कर दिया बेहतर, यानी कि बेहतर, अब याद रखने का बेहतर अच्छा, यानी कि बेहतर, तो इसे 72 है, सबको कर दिया। तो क्षमा, यानी कि राष्ट्रपति फांसी की सजा को भी पूरी तरह माफ कर सकते हैं, जो पावर राज्यपाल के पास भी नहीं है ना। ये अमेरिका में ऐसा नहीं है, बाकी ये इंडिया में है। चलिए प्रश्न दो देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्ति है, वीटो पावर होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही उत्तर बी 3 होगा। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो हैं। ए आत्यांतिक, यानी कि एब्सोल्यूट। 2 निलंबनकारी, यानी कि सस्पेंसिव। और 3 जेबी वीटो, यानी कि पॉकेट वीटो। या अमेरिका वाले क्वालिफाइड वीटो हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ 3 ही वीटो हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किस वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक बिल को ना तो सहमति देता है और ना ही वापस करता है, बस अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है? ए आत्यंतिक वीटो, बी निलंबनकारी वीटो, सी जेबी वीटो, यानी कि पॉकेट वीटो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी जेबी वीटो, यानी कि जब हम जेब में हाथ डालकर भूल जाते हैं, वैसे ही राष्ट्रपति बिल को अपने जेब में पॉकेट में रख देते हैं। यानी इससे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर विधेयक पर इसका इस्तेमाल किया था ना, कि वापस भी नहीं किया और उसको यानी कि पॉकेट में रख लिया, समझो कि वो उसका जो है, तो इसीलिए से जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 143। तो इसका सही उत्तर बी अनुच्छेद 123। ट्रिक, जब संसद ना चल रही हो और इमरजेंसी में कानून चाहिए तो राष्ट्रपति कहते हैं 1 2 3, यानी कानून तैयार। इसकी ताकत संसद के कानून के बराबर ही होती है। जैसे क्या कहते हैं कि जल्दी कम 1 2 3 रेडी, वैसे ही समझो, इसीलिए क्या गया कि जल्दी बन गया 1 2 3। चलिए देखते हैं प्रश्न 5। अगर इस क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर करें और कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद की बैठक शुरू होने के कितने समय बाद प्रभावी हो जाता है? ए 6 सप्ताह, बी 6 महीने, सी 14 दिन, डी 3 महीने। या एग्जाम में क्वेश्चन लोग जो है फंस जाते हैं, ठीक है, कि सप्ताह या महीने, तो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आया भी है। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर ये 6 सप्ताह है। अगर संसद बैठने के बाद 6 हफ्ते के अंदर बिल पास नहीं हुआ है, यानी कि 6 हफ्ते की बात की गई, तो अध्यादेश खत्म हो जाएगा। यानी अध्यादेश की अधिकतम उम्र 6 महीने या प्लस 6 सप्ताह हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किससे कानूनी सलाह मांग सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी महान्यायवादी, सी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, डी संसद। इसका सही उत्तर सी सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों से राय मांग सकते हैं, लेकिन उस राय को मानना या ना मानना राष्ट्रपति की अपनी मर्जी है। इसके लिए ये नहीं कि उसको जो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, मर्जी है, अगर है तो मानना, नहीं तो नहीं। चलिए 7 नंबर देखते हैं। क्या राष्ट्रपति धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है? ए हाँ, एक बार, बी नहीं, सी संसद की अनुमति से, डी केवल बजट के मामले में। तो सही उत्तर भी नहीं, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, इसलिए वह इसे वापस नहीं भेज सकते, है ना दोस्तों।
चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। भारत की तीनों सेनाओं जल थल नभ का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ए रक्षा मंत्री, बी सीडीएस, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। यहाँ पर सीडीएस का चीफ डिफेंस स्टाफ है। तो इसका सही उत्तर सी राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा या शांति का समझौता राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। शुरुआत और अंत वहीं से होता है, क्योंकि यह वह सर्वोच्च सेनापति है ना। और भारत का प्रथम नागरिक भी। प्रश्न नंबर 9। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ए 2, बी 10, सी 12, डी 15। तो इसका सही उत्तर सी 12। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में नाम कमाने वाले 12 दिग्गजों को राष्ट्रपति सीधे राज्यसभा भेज सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को भेजा गया था। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में नॉमिनेट किए जा चुके हैं। चलिए ऐसे बहुत सारे लोग किए जा चुके हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है? ए 1 बार भी नहीं, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। इसका सही उत्तर सी 3 बार। 1962 यानी कि चीन युद्ध, 1971 और पाकिस्तान युद्ध और 1975 आंतरिक अशांति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति से लागू किया गया था। ठीक है। और इसे 1975 में यानी कि इंदिरा गांधी ने भी किया था ना, उसके पहले युद्ध के समय भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।